क्या हमें कभी संतान की प्राप्ति नहीं होगी महाराज? पता नहीं ऊपर वाले की क्या इच्छा है, वो ही जाने अपना खेल। सब कुछ तो उनके ही हाथों में है। उन्होंने ही तो हमें इतना धन और संपत्ति दिए, इतने बड़े राज्य का राजा बनाया है। अब संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी वही देंगे। हाँ महाराज, अब आखिरी उम्मीद तो बस ऊपर वाले से ही है। कुसुमपुर राज्य के राजा और रानी दयालु स्वभाव के थे। उनके कार्य से वहां की जनता खुशी से रहती थी। लेकिन राजा को एक भी संतान न होने से राजा उदास रहते थे। प्रणाम महारानी। क्या बात है शांति, और ये तुम्हारे साथ कौन है? इससे पहले इसे कभी महल में नहीं देखा। महारानी, ये मेरी सहेली है। इसके पति की कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई। अब इसके घर की जिम्मेदारी इसी पे है, इसीलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। क्या ये महल में ही काम कर सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम इसे इसका काम समझा देना और धन की बात मंत्री जी से कर लेना। जी महारानी, जैसा आप कहें। और देखो, तुम चिंता मत करो, अपने घर को अच्छे से संभालो। जी महारानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानी वहां से चली जाती है और इधर दोनों दासियां महारानी की प्रशंसा करती है और उन्हें आशीर्वाद भी देती है। मैं तुमसे कहती थी ना कि हमारे महाराज और महारानी बहुत अच्छे हैं। इतने अच्छे राजा रानी शायद ही इससे पहले कुसुमपुर राज्य को मिले होंगे। हम बस एक बार महारानी से कहें और वो तुम्हें काम देने को तैयार हो गए। हाँ, तुमने सही कहा। इतने अच्छे राजा रानी पाके हमारा राज्य धन्य हो गया। भगवान इनकी सारी मनोकामना पूरी करे, इन्हें इनके हक की सारी खुशियां मिले। एक दिन महारानी राज्य में भ्रमण के लिए जाती हैं। रास्ते में उन्हें बच्चे के रोने की आवाज आती है। शांति, ये कैसी आवाज है? लगता है कोई बच्चा रो रहा है। हमें चलकर देखना चाहिए। जी महारानी, ये किसी बच्चे के रोने का ही आवाज है। लगता है ये आवाज उस ओर से आ रही है। चलिए चल के देखते हैं। अरे, यहाँ तो सच में एक बच्ची है। देखो तो कितनी प्यारी बच्ची है। इसके माता पिता कहाँ हैं? कोई इस बच्ची को यहाँ कैसे छोड़ सकता है? नहीं महारानी, आसपास तो कोई नहीं है। लगता है ये बच्ची काफी समय से यहाँ पे है। अब हम इस बच्ची का क्या करें? करना क्या है, हम इसे महल में ले जाते हैं और वहां से पता लगाते हैं कि इसके माता पिता कौन है। महारानी उस बच्ची को लेकर राजमहल की ओर जाती है। तभी रास्ते में एक साधु महाराज महारानी को रोकते हैं और उन्हें बताते हैं कि रुको महारानी, इसके माता पिता तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो इस धरती पे नहीं रहते। प्रणाम साधु महाराज। इसके माता पिता नहीं मिलेंगे और वो इस धरती पे नहीं रहते, तो फिर कहाँ रहते हैं? आखिर कौन है ये बच्ची? महारानी, आपको इस बच्ची का रहस्य तो समय आने पे ही पता चलेगा। तब तक आप इसका पालन पोषण करें। ऊपर वाले ने इस बच्ची का माता पिता आपको और महाराज को चुना है। जी साधु महाराज, ऊपर वाले ने आखिरकार मुझे संतान दे ही दी। उनके घर देर है अंधेर नहीं। और बाकी रहा इस बच्ची का रहस्य, तो इसे मैं समय पर छोड़ती हूँ। जो होगा देखा जाएगा। महारानी, आप बस इतना याद रखना, ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। जी साधु महाराज। महारानी उस बच्ची को राजमहल में ले जाती है और वहां महाराज को सब कुछ बता देती है। महाराज उस बच्ची को देख खुश हो जाते हैं। महाराज और महारानी उस बच्ची का खूब ख्याल रखते हैं, उसे खूब लाड़ प्यार देते हैं। वे उस बच्ची का नाम अमृता रखते हैं। अमृता जब 15 साल की हो जाती है, तब राजमहल में एक अनोखी घटना घटती है। महारानी अपने कक्ष में थी, तभी वहां पे एक दासी आती है।
महारानी महारानी, राजकुमारी का पूरा शरीर दर्द कर रहा है, उनसे अब सहन नहीं हो रहा है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? वो ठीक तो है ना? उन्हें ये दर्द कब से हो रहा है? राजकुमारी बिल्कुल ठीक नहीं है। सैनिक वैद्य जी को बुलाने गया है। राजकुमारी रो रो के आपको पुकार रही है। माँ माँ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। माँ, मुझे बचा लो। रुक जा मेरी बच्ची, वैद्य जी आते ही होंगे। माँ, सबसे ज्यादा तो पीठ में दर्द हो रहा है। राजकुमारी भयानक दर्द से गुजर रही होती है और कुछ देर बाद वही होता है जिसके बारे में साधु महाराज बोल रहे थे। राजकुमारी परी के रूप में बदल जाती है। राजकुमारी के पास सुंदर पंख होते हैं जिसे देख सभी लोग चौंक जाते हैं। माँ, अब सब कुछ ठीक हो गया। अब मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं। ये तो जादू हो गया। बाप रे, राजकुमारी को तो पंख आ गया। ये तो परी है। ये कैसे हो सकता है? क्या सच में? अरे हाँ, ये तो पंख है। माँ, ये क्या है? ये मुझे क्या हो गया? माँ, मैं राजकुमारी का प्रश्न रुक ही नहीं रहा था और महारानी को साधु महाराज की सारी बातें याद आने लगती हैं। इस बार 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 राजकुमारी के पूछने पे महारानी उन्हें सारी बातें बताती हैं। माँ, क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ? हाँ, तुम तो मेरी ही प्यारी बेटी हो। राजा को भी जब सारी बातें पता चलती है तो वो चौंक जाते हैं। तभी वहां पे एक और परी आती है और वो बोलती है, चलो परी, मैं तुम्हें इस धरती से लेने आई हूँ। अब तुम्हें यहाँ से परी लोग जाना होगा। आप कौन है? और आपके जैसा ही पंख मेरे पास भी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे सब कुछ साफ साफ बताइए। मैं एक परी हूँ और तुम भी एक परी हो। जब तुम्हारी माँ यहाँ धरती पे आई तो यहीं पे तुम्हारा जन्म हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद तुम उनसे बिछड़ गई और फिर तुम कभी उन्हें, वो आज भी धरती पे आके तुम्हें ढूंढती है, पर उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन उनकी बेटी है। फिर आपको कैसे पता चला कि मैं भी एक परी हूँ? तुम 15 वर्ष की हो चुकी हो, जिससे तुम्हें पंख भी आ चुके हैं और अब तुम्हारे पास जादुई शक्तियां भी है। तुम्हारी इन शक्तियों के कारण ही मैं यहाँ आ पाई हूँ। तुम्हें अब परीलोक जाना ही पड़ेगा, वही तुम्हारा घर है। पर मैं अपने माता पिता को छोड़ के नहीं जाना चाहती। मुझे यहीं रहना है। इनके साथ आप मुझे छोड़ दीजिए। मुझे यहाँ रहने दीजिए। देखो, परीलोक के कुछ नियम है। तुम्हारे पास अब पंख और जादुई शक्तियां भी है। अब तुम धरती पे नहीं रह सकती। आप मुझसे ये पंख और जादुई शक्तियां ले लीजिए, लेकिन मुझे यहाँ रहने दीजिए। देखो, किसी भी परी से उसके उड़ने की शक्ति और जादुई शक्ति हमेशा के लिए तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका एक उपाय है। तुम हमेशा के लिए परीलोक में ही रहो, अपनी शक्ति के साथ, और कुछ समय के लिए यहाँ धरती लोक पे अपने माता पिता के साथ रहना, लेकिन उस समय तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं होगी। राजकुमारी मान जाती है और जब वो परी लोक में रहती है तो उसके पास पंख और जादुई शक्तियां होती है, लेकिन जब वो धरती पे अपने माता पिता से मिलने आती है तो राजकुमारी के रूप में आती है।